नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट इनसाइड में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम आईटीसी के ऊपर एक एनालिसिस करेंगे। कहाँ पे आपको बाई करना है, कहाँ पे आपको सेल करना है, क्या आपके टारगेट्स रहेंगे, कहाँ पे आपको स्टॉप लॉस रखना है, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, क्या आप आईटीसी में इन्वेस्टेड हो? तो अगर आप आईटीसी में इन्वेस्टेड हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो आपका बाइंग प्राइसेस कितना, क्वांटिटी है। ये आपके ऊपर है, आपको कहाँ कब तक होल्ड करना है। अगर आपको एक क्या बोलते हैं कि आपको शो करना है या फिर आपको कुछ क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। चलिए डिस्कशन करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल में नए हो या फिर वीडियो को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन दबा देना। इस चैनल में आपको अच्छे से अच्छे स्टॉक्स एंड अच्छी से अच्छी न्यूज, लेटेस्ट न्यूज मिल जाएगी। चलिए बात करते हैं आईटीसी के ऊपर। अगर हम पिछले फ्राइडे की क्लोजिंग देखें, ऑलमोस्ट एक मार्केट कंसोलिडेटेड जोन में रहा। जहां पे ओपन हुआ वहां पर ही क्लोज हुआ। अगर ओपनिंग प्राइस देखोगे तो ऑलमोस्ट 458 पे ओपन हुआ। उसका हाई लगा तो ऑलमोस्ट 5 रुपए के आसपास का हाई लगा एंड लो लगा, वो भी ऑलमोस्ट 3 रुपए का लो लगा एंड क्लोज हुआ ऑलमोस्ट जहां पे ओपन हुआ वहां पे। कह सकते हैं मार्केट एक रेंज कंसोलिडेटेड जोन में ही है, जहां पे ओपन हुआ वहां पे क्लोज हुआ। पिछले 5 दिन की बात करें तो ऑलमोस्ट मार्केट में ये स्टॉक 6.25% के आसपास का रिटर्न दे चुका है। पिछले एक महीने की बात करें तो ऑलमोस्ट 6.5% के आसपास का रिटर्न ये स्टॉक ने दिया है। 6 महीने की बात करें तो मार्केट में ये स्टॉक ने ज्यादा मोमेंटम नहीं दिया, एक जोन में ही चल रहा है। एक अच्छा खासा कंसोलिडेट जोन है जो कि 460 से लेके 400 तक, इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव परसेंटेज यहाँ पे दिख रहा है। पिछले एक साल की बात करें तो ऑलमोस्ट 3% माइनस में है स्टॉक। एक साल से एक ही रेंज में काम कर रहा है। मेक और ब्रेक लेवल इस साल हो सकता है या फिर कंटिन्यू भी हो सकता है। पिछले 5 साल की बात करें तो ज्यादा मोमेंटम जे स्टॉक में नहीं आया है। ऑलमोस्ट 66% 67% का रिटर्न ये स्टॉक ने दिया है। हालांकि एक एफएमसीजी सेक्टर है, लेकिन ये स्टॉक में ज्यादातर मोमेंटम नहीं आ रही। चलिए चार्ट के ऊपर हम जाते हैं, डिस्कशन करते हैं। मैंने वनडे का चार्ट आपके लिए ओपन करके रखा है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखते हैं, जैसे कि ये कैंडल है, यहाँ पे एक इनडिसाइसिव कैंडल हम कह सकते हैं कि मार्केट को ऊपर लेके जाना है या नीचे लेके जाना है। बायर्स भी अपने साइड से पुश कर रहे थे एंड सेलर्स भी अपने साइड से पुश कर रहे थे। दोनों एक दूसरे को खींच रहे थे। इसी वजह से प्राइस जहां पे ओपन हुआ वहां पर ही क्लोज हुआ। यहाँ पे हम एक चीज नोटिस करेंगे कि काफी दिन से एक रेंज में था एंड रेंज के आने के बाद एक अच्छा खासा ब्रेकआउट हुआ एंड ब्रेकआउट के बाद ये स्टॉक में एक हल्का सा पॉज हुआ, जो कि एक अच्छी पॉजिटिव साइन है स्टॉक की कि जब भी कोई चीज भाग जाती है तो वो थोड़ा सा रेस्ट लेता है एंड रेस्ट लेने के बाद वो थोड़ी सी चीज डेवलप हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। वो रेंज क्या रहेगी वो मैं आपको दिखा दूंगा, लेकिन उससे पहले हमको फर्स्ट वीक के चार्ट में जाना है कि फर्स्ट वीक के चार्ट में मार्केट में ये स्टॉक बुलिश है या नेगेटिव है। अगर वीक के चार्ट में देखें तो हमें एक अच्छी खासी यहाँ पे ग्रीन कैंडल दिख रही है। मार्केट एक वीक से एक अच्छा खासा पॉजिटिव साइन दे रही है। अगर हम पिछले एक महीने की बात करें हमको 1 मंथ का भी देखना पड़ेगा। 1 मंथ के चार्ट में अगर हम देखते हैं तो वहां पे भी एक अच्छा खासा कैंडल ग्रो हुआ है। अभी तक मंथ एंड में ऑलमोस्ट 16 डेज बाकी है। ये कैंडल कहाँ पे क्लोज होती है वी डोंट नो, लेकिन अभी तक अगर आप देखोगे तो कैंडल एक अच्छी खासी ग्रीन कैंडल यहाँ पे बन गई है। चलिए वन डे के चार्ट में फिर से आते हैं। तो यहाँ से मैंने आपको 1 डे का चार्ट, 1 वीक का चार्ट एंड 1 मंथ का चार्ट इसलिए बताया ताकि आपको पता चले कि मार्केट में ये स्टॉक पिछले एक महीने से, एक हफ्ते से, एक दिन में कहाँ पे दिख रहा है। दिख रहा है इन द सेंस कि कहाँ पे नेगेटिव साइड है कि नहीं, कि पॉजिटिव साइड है। यहाँ पे फर्स्ट वन मंथ की बात करें तो मार्केट में ये स्टॉक पॉजिटिव दिख रहा है। 1 वीक की बात करें तो फिर भी पॉजिटिव दिख रहा है एंड 1 डे की बात करें तो पॉजिटिव दिख रहा है। अप ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा ये स्टॉक में, इस हिसाब से चार्ट बोल रहा है। मैंने आपको कहा था कि कंसोलिडेट जोन में था, उसके बाद एक अच्छा खासा ब्रेकआउट हुआ। वो कंसोलिडेट जोन में आपको यहाँ पे क्लियर कट दिखा देता हूँ। एक सेकंड में चैनल बना देता हूँ तो चैनल से क्लियर कट आइडिया मिल जाएगा। होल्ड
लाइन को मैं पहले डिलीट कर देता हूँ। यस, सो यहाँ पे अच्छा खासा एक चैनल चल रहा था, ये देखिए मार्केट काफी टाइम से ये चैनल में था। अगर हम इस चैनल का डेज देखे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 यहाँ पे 80, यानी कि ऑलमोस्ट 3 महीने में 90 डे हो जाएंगे, लेकिन 80 डेज एक ही रेंज में यहाँ पे ना कुछ प्रॉफिट दिया ना कुछ लॉस दिया, एक ही रेंज में काम करता गया ये स्टॉक, एंड अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया इस लेवल पे यहाँ पे, एंड जब ब्रेकआउट दिया तो यहां तक मार्केट ने एक अच्छा खासा कह सकते हैं कि एक अच्छा मोमेंटम दिया। अब आपको बाई कहां पे करना है, होल्ड अ सेकंड। सो आपकी बाइंग कहां पे होगी, लेकिन उससे पहले स्टॉप लॉस डिसाइड कर लेते हैं। स्टॉप लॉस मैं सबसे पहले क्यों बता रहा हूं उसका भी रीजन दिखा देता हूं। आपका जो स्टॉप लॉस है वो रहेगा 440, ज्यादा ही साइड हो गया ये तो नहीं दिख रहा होगा, इसको डिलीट कर लेता हूँ। 440, यानी कि ये जो लाइन है जहां पे एक लंबा सा हॉरिजॉन्टल लाइन बना देता तो आपको आइडिया मिल जाएगा। सो ये आपका एक स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा, स्टॉप लॉस का लाइन ये रहा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्लियर हो गया कि आपका स्टॉप लॉस 440 पे आपका एक अच्छा खासा स्टॉप लॉस है, ठीक है। आपको अब बाइंग कहाँ करना है, बाइंग कब करना है, अगर मार्केट 465 के ऊपर क्रॉस होता है, मैं आपको बाइंग भी यहाँ पे लिख देता हूं, बाइंग आपको 465 को क्रॉस होता है एंड वहां पे सस्टेन होता है, ये लेवल पे सस्टेन होता है तो ही आपको बाई करना है, नहीं तो इग्नोर करना है। एंड आपके जो टारगेट्स रहेंगे वो ऑलमोस्ट 475, 480 टू 495 तक रहेंगे। उसका रीजन भी है, उसका ये रीजन है कि ये टारगेट्स मैंने आपको क्यों दिए, इसको मैं साइड में कर देता हूं। हाँ, अगर आप देखोगे तो 480 पे एक रेजिस्टेंस है यहाँ पे, वहां से मार्केट एक अच्छा खासा गिर के आया नीचे के साइड, इसीलिए मैंने 480 तक आपको टारगेट दिया। एंड फॉर एग्जांपल 480 को भी क्रॉस करता है, सॉरी 481, ठीक है 480, अगर 481 को भी क्रॉस करेगा तो एक और रेजिस्टेंस यहाँ पर है 500 पे, 500 पे तो रहेगा, क्योंकि आपको भी पता है, अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूंगा कि जब भी कोई भी राउंड फिगर रहती है वहां पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होता ही, चाहे वो निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, फॉर एग्जांपल 200 100 हो गया, 24,000 हो गया निफ्टी का, 25,000 हो गया, 25,500। सो जब भी कोई राउंड फिगर रहता है तो वहां पे एक रेजिस्टेंस रहता है, उस बेसिस के लिए मैंने आपको 495 का टारगेट दिया। अब मुझे नहीं पता कि 500 क्रॉस करेगा कि नहीं करेगा, लेकिन 495 तक आ सकता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे कि आपका जो रेजिस्टेंस पॉइंट है
उसको हम यहाँ पे लिख देंगे कि ये R1 है। R1 इज मीन्स रेजिस्टेंस 1। आपका रेजिस्टेंस 2 कहाँ पर है? रेजिस्टेंस 2 आपका यहाँ पर है। सो पॉसिबिलिटी कैसी होगी? अब इजी ट्रेड आपको आई गेस थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि मैंने टारगेट्स क्यों बताए हैं। अगर आपको थोड़ा थोड़ा भी समझ में आ रहा है या फिर कुछ लर्निंग हो रही है तो प्लीज चैनल को लाइक कर देना, ताकि मुझे ऐसा पता चले कि यस, मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं जो समझा रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा है। और अगर समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो कि बॉस मेरे को, बॉस इन द सेंस मैं ऐसे नॉर्मल टर्म यूज करता हूँ मेरे लिए। सो आप ऐसा लिख सकते हो कि मुझे ये पॉइंट समझ में नहीं आया, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में ध्यान रखूंगा कि आपको इससे भी बेटर अंडरस्टैंड करवाओ, अच्छे से एक्सप्लेन करो। सो प्लीज इतना आप कर सकते हो कि अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप लाइक कर सकते हो। सो अगर ये लेवल मार्केट नेक्स्ट यानी कि फ्राइडे का हाइट तोड़ता है तो पॉसिबिलिटी है कि 475 टू 480 तक जा सकता है। एंड अगर 480 पे भी मार्केट कुछ टाइम के लिए यहाँ पे टाइम बिताता है, सस्टेन होता है, तो देन 500 का भी यहाँ तक जा सकता है। यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस सिंपल सा है कि अगर आप यहाँ पे बाई करते हो तो आपका टारगेट स्टॉप लॉस रहेगा ऑलमोस्ट 20-25 पॉइंट का, जो कि 440 है। 20-25 पॉइंट के आसपास आपका स्टॉप लॉस रहेगा। ये शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए है, जिनको शॉर्ट टर्म के लिए ये स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करनी है। अब बारी आती है कि फॉर एग्जांपल यहाँ से मार्केट अगर गिरता है, यानी कि 465 के आसपास नहीं जाता एंड मार्केट रिटर्न आता है, तो आपके लिए एक मौका है कि 440 के आसपास आप एक परचेस कर सकते हो। 440 के आसपास, 450 के आसपास, 445 के आसपास भी आप परचेस कर सकते हो। अगर हल्का सा भी डिप में मिलता है 10-15 पॉइंट भी, तो आप वहां पे परचेस कर सकते हो। 440 का आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि अगर आप 1 डे के चार्ट में देखोगे तो यहाँ पे एक रेंज था। जब भी कोई रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो वो एक सपोर्ट के जैसे एक्ट करता है। ये हम सभी को एक नॉर्मल चीज पता है, ये टर्म। अगर नहीं पता तो मैं आपके लिए एक नई लर्निंग हो जाएगी कि जब भी कोई सपोर्ट एक रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो एक सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए मैंने आपको 440 का स्टॉप लॉस दिया। अगर हम 1 वीक की बात करें तो 1 वीक में भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक रेंज चल रहा था, राइट। देन ब्रेकआउट कहाँ पे दिया? इसी लेवल पे दिया। तो 1 वीक के चार्ट में भी 440 एक रेजिस्टेंस था, 1 डे के चार्ट में भी एक रेजिस्टेंस था। अब देखते हैं कि 1 मंथ में भी क्या वही सिनेरियो हो रहा है? यस, देखिए 1 मंथ में भी यही सेम सिनेरियो है। सो तीनों सिनेरियो में, चाहे अगर हम 1 वीक की बात करें, 1 मंथ की बात करें या फिर 1 डे की बात करें, हमें हमारा जो सपोर्ट लेवल दिख रहा है वो 440 है। सो उस बेसिस पे मैंने आपको 440 पे स्टॉप लॉस कहा। अगर मार्केट इसके ऊपर जाता है, ये लेवल के ऊपर, एंड अगर मार्केट डिप में आता है तो 440 के पास आप परचेस कर सकते हो। और जो लोग 440 के आसपास परचेस करेंगे तो उनका जो स्टॉप लॉस हो जाएगा वो ऑलमोस्ट ये लेवल तक हो जाएगा, 425 के आसपास। अगर 420 के आसपास 425 के आसपास अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो आप एग्जिट कर सकते हो। यहाँ पे दो चीज होगी, या तो स्टॉप लॉस हिट होगा या तो टारगेट हिट होगा। एंड स्टॉप लॉस आपको रखना ही पड़ेगा, बिकॉज स्टॉप लॉस के बिना आप ये स्टॉक में एकदम ऐसे बोलोगे कि फंस जाओगे, जैसे कि यहाँ पे लोग फंस चुके थे। तो सो मेरा यही कहना है कि बेसिकली आप स्टॉप लॉस रख दो। सो आई गेस यहाँ पे हम वीडियो को लंबा नहीं करेंगे। आपको पता है कहाँ पे एंट्री लेनी है, कहाँ पे एग्जिट करना है, कहाँ तक ये स्टॉक जा सकता है। यहाँ तक मुझे अभी लग रहा है कि ये स्टॉक 500 तक जाएगा, बिकॉज काफी दिनों के बाद ये अच्छा खासा ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है, पूरा यहाँ पे खाली है। सो ये 480 तक जाएगा। नेक्स्ट टारगेट 500 तक भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल 500 क्रॉस होता है तो हम एक और नया वीडियो बनाएंगे जहाँ पे ऊपर के टारगेट्स क्या रहेंगे। तो यस, यहाँ पे मैं वीडियो को एंड करता हूँ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना। एंड अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा या फिर अगर आपको कुछ क्वेश्चंस है रिगार्डिंग कोई भी स्टॉक का, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। मैं हेल्प करूंगा, मैं ट्राई करूंगा मेरे एंड से कि मैं आपका जो भी प्रॉब्लम है या फिर क्वेश्चन है वो सॉल्व कर सकूं। सो गुड लक फॉर ITC।